आज हम जाएंगे हमारे शिवाला मंदिर में, जो बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर एक कुआं भी है और बहुत प्राचीन है, जिसकी सारी कहानी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हमने शिव पर जलाभिषेक के लिए पानी और दूध का मिश्रण लिया और फिर हम चल पड़े अपने आज की नए जर्नी पर। हमारे गांव की जो गलियाँ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने लगभग वहाँ तक टोटल 7 या 8 गलियों को पार किया। ये सारी गलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा गांव बहुत बड़ा है और यहाँ पे क्योंकि हमारे गांव में सारी गलियाँ एक दूसरे से अटैच होती है, अगर एक गली में घुस जाए ना और अगर किसी को नहीं पता तो उस गांव से बाहर नहीं निकल सकता, गुम हो जाएगा। हम जो अभी फ़िलहाल जिस घर में रहते हैं, हमारा जो नया घर है वो गांव की शुरुआत में है और जो मंदिर है वो गांव के लास्ट में है। ये सारी दुकानें जहाँ से हम पहले सामान लेके जाते थे, ये वही दुकानें हैं। और ऐसे चलते चलते नीकू बोले, मम्मी हमें तो अपने गांव में तो सिर्फ 2 ही गलियां हैं। मैं बोली यहाँ देख, गलियाँ ही गलियाँ हैं सारी गलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। और इन गलियों को पार करने के बाद हम सीधे चलते हैं। नीकू पूछती जा रही थी, फिर मैंने उसको बताया कि इन गलियों से हम स्कूल में जाते थे। ये जो मंदिर है इसका पहला छोटा मंदिर है, ये गाँव के बीच में है हनुमान जी का। और फिर इस लास्ट गली को पार करके और हम पहुंच गए मेन गली में, जो सबसे बड़ी गली है, जो शिवाला मंदिर के साथ है। और इसी के पास है मेरा स्कूल। ये जो है यहाँ से हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है और ये हमारा शिवाला मंदिर। और इसी की कॉर्नर पे खड़े होकर मैंने एक झलक दिखाई मेरे स्कूल की, जहाँ तक मैंने 10th तक पढ़ाई की है। और हम मंदिर के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो रोड है ये बिल्कुल सीधा जो बाईपास है, तोसाम बाईपास, उस रोड से जाके मिल जाता है। और ये है हमारा शिवाला मंदिर। ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही शक्तिशाली है। या बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर शक्तियाँ हैं। शिव मूर्ति जो है हमारी, पहले ये मूर्ति खड़ी थी, अब वो खंडित हो गई थी एक बार किसी कारण से, तो अब इसको बैठा दिया गया है, बैठी मूर्ति लगाई गई है। हमने जलाभिषेक किया, तीनों ने मिलकर हमारे शिवलिंग पर जल चढ़ाया। काफ़ी साल बाद मैं इस मंदिर में आई हूँ। हम शिवरात्रि पर ही अपने घर से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। गांव के लास्ट छोर पर ही समझ लो, बहुत ज़्यादा, लगभग 4 किलोमीटर लगभग चलना पड़ता है पैदल, इतनी दूर है ये। और यहाँ पर हमारी जो घर में नई शादी होती है तो यहाँ पर ही धोक लगती है जोड़े की। और यहाँ पर धूना भी है बाबा का, जो हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पीपल, बरगद। और यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी हैं। बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, राधा कृष्ण का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, पंचमुख बालाजी का मंदिर, काली माँ का मंदिर, देवी माँ का मंदिर, सभी देवी देवताओं का लगभग मंदिर है। राधा कृष्ण का मंदिर भी है। और यहाँ से जो साइड का जो व्यू था, जहाँ हमारी होली मंगलती है, वो भी यही है, यही होली मनाई जाती है। और ये मेरा दूसरा स्कूल है, जहाँ से मैंने 11th और 12th की थी, जो अब नई बिल्डिंग बनी है। ये हमारे पंचमुखी बालाजी हैं। बालाजी के 2 मंदिर है इस मंदिर में, एक जो बालाजी का होता है मंदिर वैसा, और एक ये पंचमुखी बालाजी। निक्कू ने यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मैंने दोनों बच्चों को अपना स्कूल दिखाया, जहाँ से मैंने 11th और 12th की थी। और इनको इन जोड़ के बारे में बताया कि यहाँ कैसी क्या कहानियाँ हैं, छोटे बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो जोड़ की तरफ ना जाए। ये मिथ्या बनाई हुई थी कि ये छोटे बच्चे इसमें डूब के मर जाते हैं, तो हमें हमेशा डराया जाता था, क्योंकि हमारे जो स्कूल थे जोड़ के बिल्कुल अटैच में थे। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते थे, डरते थे। हम स्कूल से बाहर कभी निकलते ही नहीं थे, सीधा घर। और स्कूल तक हम बिल्कुल पैदल आते हैं। और इस मंदिर में प्राचीन कुआं भी है, ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना कुआं है, लगभग 22, 36 साल तो मुझे हो गए इसको देखते हुए। उसके बाद 50-60 साल पहले का वो और भी ज़्यादा पुराना होगा, पता नहीं कितने साल का है। यहाँ पर एक बाबा रहता है, इसका कमरा बनाया हुआ है। ये को एक बार बीमार हो गई थी, तो इसी मंदिर में वो ठीक हुई थी। बाबा ने इसको बबूल दी थी और इसके पूरे शरीर के छाले हो गए थे। तो यहाँ पर एक जोगानंद माता का मंदिर भी है, तो हमने वहाँ पर पूरे पूरे चढ़ाए थे, जिससे इनको बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति है यहाँ पर, सभी देवी देवताएँ को पूजन किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा पार्क बना रखा है। तो इस तरह हम पूरे मंदिर को घूमते हुए, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ऐसे हम भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हम चल पड़े।
बोले मम्मी अब हमें दूसरी गली से लेके जाना। आज इनका बिल्कुल दौरा था पूरे गांव को देखने का। हमने भी इनको सारी लगभग गलियाँ दिखाई। बहुत सारी गलियाँ आपस में अटैच हैं, बहुत सारी क्या लगभग सभी गलियाँ आपस में अटैच हैं गांव की। एक गली में घुसने के बाद मेन रोड पे, अंदर वाले रोड पे भी जाया जा सकता है, बाईपास पे भी जाया जा सकता है, गांव के पहले छोर पे भी जाया जा सकता है, और लास्ट वाले पे भी, गलियों के अंदर से ही। मतलब ये नहीं कि एक गली कहीं ख़त्म हो गई है। यह सभी गलियाँ आपस में मिली हुई हैं। इस तरह मैंने सारी गलियाँ दिखाई। ये वो गलियाँ थी जिनसे हम अपने घर से स्कूल तक आते थे, स्कूल से फिर घर जाते थे। लगभग हम सुबह 10 या 5 मिनट में आ जाते थे। पहले पैदल बच्चे जाते थे स्कूल में तो स्वस्थ रहते थे, एक्टिव रहते थे। अब तो घर के सामने बसेस जाती हैं और बच्चे 2 मिनट तक भी पैदल नहीं चल सकते। ये हाल है, तो कहाँ से स्वस्थ होंगे बच्चे। ये मेरी फ्रेंड का घर है। मैंने बताया कि ये मेरी फ्रेंड थी और इसका नाम भी मेरा नाम है, वही है। उसको बड़ी बोला जाता था, मेरे को छोटी बोला जाता था। तो इस तरह मैं बच्चों को सारी बातें बताते हुए इनको दिखा रही थी कि कैसे हम इन गलियों से शॉर्टकट लेते हुए आते थे। ये गली बिल्कुल शॉर्टकट में थी, बिल्कुल भिड़ी सी गली है। और इस गली से होते हुए हम जब निकले तो हम मेन गली में अटैच हो गए जहाँ से हम पहले गए थे, वहीं से। और इस तरह हमारा इन गलियों से निकलते हुए हमारा जो सबसे पुराना घर था, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वो घर मैं आज इन बच्चों को दिखाऊंगी। और मतलब ये दुकान थी पहले, हम यहाँ से स्कूल में जाते वक्त चीज़ लेते थे। और ये हमारा पर्स है। हमारे घर में किसी की राजपूत के अगर लड़का हो जाता है तो जो आदमी है वो यहाँ इकट्ठे होते हैं और बाजे के साथ यहाँ पर खांड बनती है। और आदमी जो है यहाँ से खांड लेके जाते हैं, सभी परिवार वाले घर पे नहीं आते यहाँ से। ये है वो हमारा घर, ये बेच दिया गया अब। और जियो सिंटेड जो घर था ये हमारा बहुत पुराना घर था। ये हवेली थी जिसमें हम स्कूल जाते वक्त काफ़ी डरते थे। उसमें जब सभी बच्चे हैं वो बात बनाते हुए जाते थे कि यहाँ पर भूत रहते हैं, उन भूत को भोग लगा के हम जो टिफ़िन में लेके जाते थे, हम थोड़ा थोड़ा यहाँ हवेली पे भोग लगा के जाते थे। ये हमारे घर की गलियाँ है जो हम पहले गए थे। और ये है मेन रोड, और ये है हमारी वो गली जिसमें मैं पहले रहती थी, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। निकू बोली चलो मम्मी, निकू भी पैदा हो चुकी थी तब, तो निकू इस गली में रही है। ये हमारी जो गली है वो छोटी गली, हमारी खुद की गली है। ये हमारे सभी घर है, ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल। ये मेरी आंटी का घर है, ये हमारा घर है, ये है हमारा पुराना घर। इसकी भी मैं आपको एक आगे वीडियो बनाऊँगी जब हम आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है लॉन्ग वीडियो हम इसी घर की बनाएंगे अंदर जाके। अभी ये बंद था तो हमारा ये जो गली है ये आगे ये बंद है क्योंकि हमारे खुद के घर की गली है। ये मेरा दीदी और हम इनके घर से होते हुए हम रोड की तरफ चले गए शॉर्टकट लेते हुए, क्योंकि हम इनके घर में से शॉर्टकट लेके पार चले जाते थे। तो हमारा दूसरी साइड की रोड है, मेन रोड, जहाँ पर बसेज वगैरह बनी होती है। हमारा गाँव का अड्डा है वो है। फिर रास्ते में मेरे को मेरी बुआ जी मिली, उनसे दोनों बच्चे मिले और उनकी बातें हुई और हम पहुँच गए हमारे अब वाली गली में। ये मेरे पापा जो गए वो खाना रोटी खिलाते हुए, और हम हमारे घर में पहुँच गए। निकू को बड़ा मज़ा आया। जब हम अंदर गए तो हमें और खुशी हुई क्योंकि हम सुबह सुबह घर गए, मंदिर गए थे। तो यहाँ पर साक्षी और साक्षी की नानी ने मिलकर खाना तैयार कर रखा और यहाँ मम्मी ने बनाई थी राजमा। फेवरेट है राजमा चावल, सबने खाया क्योंकि अभी लंबी लॉन्ग जर्नी पूरी करके आएंगे हम, और चावल खा के बड़ा मजा आया। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमने किया अपने प्राचीन स्थलों का भ्रमण। धन्यवाद, थैंक यू।